8 नवंबर से होगा जूता उद्योग का 3 दिवसीय महाकुंभ मीट एट आगरा। 35 से अधिक देशों के लगभग 200 से अधिक एग्जीबिटर्स होंगे शामिल। आगरा ट्रेड सेंटर में एक छत के नीचे नजर आएगा विश्व का फुटवियर बाजार। जूता उद्योग के महाकुंभ के रूप में विख्यात लेदर, फुटवियर, कंपोनेंट्स एंड टेक्नोलॉजी फेयर मीट एट आगरा के 16वें संस्करण की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। इस इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में खास क्या होगा, कितने देशों की भागीदारी होगी, ऐसे तमाम सवालों के जवाब भी सोमवार को बाईपास रोड स्थित होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में सामने आए। आगरा फुटवियर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्ट्स चैम्बर एफमेक द्वारा सिग्ना स्थित आगरा ट्रेड सेंटर पर आयोजित हो रहा है 3 दिवसीय फेयर मीट एट आगरा 8 से 10 नवंबर 2024 तक चलेगा। आयोजन के विषय में जानकारी देते हुए एफमेक के अध्यक्ष पूरन डाबर ने बताया कि 1.5 दशक की अपनी यात्रा में इस आयोजन ने देश में ही नहीं दुनिया में भी अपनी खास पहचान बनाई है। लगभग 35 से अधिक देश और लगभग 200 से अधिक एग्जीबिटर्स इस साल इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। इस फेयर में इस साल लगभग 6000 ट्रेड्स विजिटर्स और 20,000 से अधिक फुटफॉल के आने की संभावना है। भारत विश्व की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, इसको रफ्तार देने में आगरा का जूता उद्योग अहम भूमिका निभा रहा है। इस प्रकार के आयोजन अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मददगार साबित होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार और औद्योगिक संगठनों के इन प्रयासों से मौजूदा 26 अरब डॉलर का भारतीय फुटवेयर बाजार 2030 तक 47 अरब डॉलर तक हो सकता है। यह वृद्धि मुख्य रूप से भारत में गैर चमड़े के जूते जैसे खेल के जूते, दौड़ने के जूते, कैजुअल वियर और स्नीकर्स की मांग में हो रही वृद्धि का फायदा उठाकर हो सकती है। 16वां संस्करण 8, 9 और 10 नवंबर को आगरा ट्रेड सेंटर, एक भव्य जो ट्रेड सेंटर है आगरा का सिंगना में, उसमें होने जा रहा है। इसमें 35 से अधिक देशों की 225 से अधिक कंपनियां अपने प्रोडक्ट का एग्जिबिट करेंगे। इसमें लेटेस्ट तकनीक के लेदर, लेटेस्ट तकनीक के कंपोनेंट और लेटेस्ट तकनीक की मशीनरी यहाँ देखने को मिलेगी। ताइवान इस बार फोकस किया गया है। ताइवान का एक अलग से डेडिकेशन रहेगा। जॉइंट वेंचर किस तरह से बने और आगरा जो अभी तक सीमित है कि सिर्फ अपने लेदर के जूतों पर, वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में कैसे आए, सिक्योरिटी के क्षेत्र में कैसे आए, सेफ्टी के क्षेत्र में कैसे आए, ऐसी सारी तकनीकियां इस फेज में देखने को मिलेंगी। देखिए, जो संस्करण अब होने जा रहा है 3 दिनों का 8, 9, 10 को आगरा के शू इंडस्ट्री में हर बात के तरीके से, और इतना जो विश्व का परिवेश आप देख ही रहे हैं, युद्ध चल रहे हैं, देश में भी बारिश बहुत हो रही है, थोड़ी सी नेगेटिविटी है ही है, काम भी कम है, उसके बावजूद ये इतना सफल आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं जिसमें 225 के आसपास एग्जीबिटर्स है। एक सुखद है, एक कॉन्फिडेंस है, एक हमें लगता है कि जिस हिसाब से डेलीगेशंस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी के लोग आ रहे हैं या ताइवान से टीम्स आ रही हैं, आप ये कह सकते हैं कि एक चिराग है। और हमें पूरी उम्मीद है कि हिंदुस्तान जिस तरीके से बढ़ रहा है, काम हमारे देश से ही हमें सबसे ज़्यादा मिलेगा और बहुत ही सुखद होगा। क्या कहेंगे आज प्रेस वार्ता में? मेरा नाम राजीव वासन है, जनरल सेक्रेटरी एफमेक। और ये जो आज का आपका बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आने का। और ये 16वां संस्कार हो रहा है, इसका मीट एट आगरा का संस्करण हो रहा है, मीट एट आगरा का, जो कि बहुत ऊंचाई पे ऑलरेडी पहुंच चुका है और वर्ल्ड में इसका 91 नंबर आ चुका है फेयर्स के उसमें माध्यम से। और ये कंपोनेंट एंड टेक्नोलॉजी फेयर होता है। और इस बारी का जो मेन अट्रैक्शन है ताइवानी डेलीगेशन है, जो कि जॉइंट वेंचर्स होने की काफ़ी उम्मीद है। और अगर ये जॉइंट वेंचर्स हो जाते हैं तो आगरा एक कंपोनेंट इंडस्ट्री के उससे बहुत ऊंचा हो जाएगा। मैं कैप्टन राणा, आगरा फुटवेयर मैन्युफैक्चरर कंपोनेंट का कन्वीनर हूँ। आपका जो सवाल है, ये मीट एट आगरा और शू बिजनेस एक दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो पहले हम बात करें कि मीट एट आगरा की। मीट एट आगरा का ये 16वां एडिशन 8, 9, 10 नवंबर को होने जा रहा है। इससे अभी विश्व स्तरीय
का जो भी डिस्टर्बेंस चल रही है उस पर इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बेसिक टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन का कंपोनेंट्स का एग्जीबिशन है ये, जो कि नई नई चीज़ें जो भी इनोवेट होती हैं उनको यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है। आगरा में लेदर इंडस्ट्री के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, बट अभी ऑफ लेट जैसे कि हमारा ड्रेस कोड चेंज हो रहा है, तो हमारे पूरे पहनावे में जो फ़र्क आया है उसमें स्पोर्ट्स शूज़ और सिंथेटिक की बहुत बड़ी मात्रा और बहुत बड़ा शेयर उसने कैप्चर कर लिया है। तो ये तो रहा कि मीट एट आगरा का जो उद्देश्य है कि हम नई नई चीज़ें एग्जिबिट करें, जिससे कि शू इंडस्ट्री में उसकी अपनी पहचान बने और उसकी इंफॉर्मेशन पहुंचे। अब आपका जो दूसरा सवाल है कि विश्व स्तर पे जो भी डिस्टर्बेंस चल रहा है, स्वाभाविक है कि उससे सेंटिमेंट्स बदलते हैं और फिर हमारी प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं कि हमें किस पे क्या खर्चा करना है। हमारी प्रायोरिटीज़ बदल जाती है। उसी वजह से जो एक्सपोर्ट की जो मार्केट है, और ये सीजनल प्रोडक्ट है जिसमें कि वेदर का, क्लाइमेटिक कंडीशंस का और वहाँ की हालातों का बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो अभी जो समर के ऑर्डर्स हैं वो थोड़े से कम हैं, क्योंकि वहाँ पे सेल भी थोड़ी सी कम हुई है, उसकी वजह से ये स्वाभाविक है। सर, आपने बताया ताइवान को लेकर इस बार काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिख रहा है मशीनरी को लेकर, क्या कुछ नया खास होगा और क्या ताइवान इंडिया में ही अपनी कुछ इंडस्ट्री लगाने का इच्छुक है? देखिए, चाइना और ताइवान दो प्लेयर्स हैं जो कि चाइना में मशीनरी या एम्बेलिशमेंट्स या सिंथेटिक मटेरियल काफ़ी मात्रा में बनाए जाते हैं। दूसरा कंट्री है ताइवान, यहाँ पे कि उनकी मशीनरी की जो इंडस्ट्री है वो, या सिंथेटिक मटेरियल की इंडस्ट्री, या हमारे जो शूज़ में फिटिंग्स जो लगती हैं उनकी इंडस्ट्री, चाइना से क्वालिटी वाइज अगर हम बात करते हैं तो बहुत अच्छी है। अभी चाइना में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चल रहा है, इसकी वजह से फोकस अब ताइवान पे है, और ताइवान को एक पार्टनर कंट्री के तौर पे इस फेयर के लिए इनवाइट भी किया है, और उनका बहुत बड़ा एक डेलीगेशन आ रहा है। तो उससे उम्मीद ये है कि हमारे, फिर वहीं आती है बात कि हमारी क्वालिटी और हमारी जो लाइब्रेरी है वो बढ़ेगी।